गणाधिपतये नमः। वाणीरन्य गर्वाभ्यां नमः। माता पिता चरण कमले भ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो देवेंद्र मौली मंदार मकरंद कर्णारुण। विघ्नं हरन्तु हे चरणा मोजुरेणो। मनोजवं ऋतुल्य जितेन्द्रियं वो धीमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वा नरयूतमोक्यम् श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभो शितवामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रेवा पद्म पलाश दीर्घनेना श्यामा सुशोणाधरा तंत्रीक मगगताम शनकै रुनेनाद यन्ती मोरो। वंदे मे कलं कान्यकां शिवपरां
शर्वांग भूषावृता राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्री भागवतीं गाथा वंदे युगल रूपेण। वारि जिनयन वारी गुण रूप शील वारी है कारज समारन वारी जगत हितकारी है। शंभु की कुमारी और मेरी मेहतारी ओ तू ही रेवा मैया भोर मंगरवारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जोदा यक पल चार। मोतीहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। आए हो सत्संगों में और द्रमहु दया ये धाम और आप सभी से मैं करूं जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधिका महारानी की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हर हर नरोमंदे हर हर। श्मशानवासी काशीवासी भूत भावन महादेव सबके पावन चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अरुण करुण वरुणालय पूर्ण सच्चिदानंद घनमेंद्र मकरण प्रात ब्रह्म अच्युत अविनाशी अखंड गोचर भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन भक्त चंदन यशोदा आनंद वर्धन श्री हरि के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परमात्मा की आह्लादनी राज राजेश्वरी ब्रजेश्वरी श्री राधिका महारानी जी के पावन चरणारविंद में प्रणाम करते हुए माँ जगदम्बा मैया के पावन चरणारविंद में प्रणाम करते हुए कली मला पाणी जगत्ताणी जगदम्बा रुद्र गंगा में कलतनिया कलवृक्षा पूर्ण सनातनी पदत पावनी तुमन भाविनी
रेवा मैया के पावन चरणारविंद में प्रणाम करते हुए परमात्मा का वांग में प्रतिमूर्ति इस भागवत महापुराण को शशत कोटि बार प्रणाम करते हुए कथा रूपी सहिता में निमज्जन उपस्थित सभी सम्भ्रांत श्रोता महान भाव बंधुओं, दूरांचलों से पधारी हुए श्रोता महान भाव बंधुओं, आइए भागवत कथा रूपी सहिता में निमज्जन करें। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करें, बड़े भाव के साथ भगवान का पावन नाम स्मरण करें, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भरोसे तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण गावई, प्रेम सहित राम गुण गावई। यह कली काल न आवन दूजा, योग यज्ञ जप तपोव्रत पूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा। वेद पुराण संत मत हूँ, सकल सुकृत फल राम स्नेहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। सब भरोसे तजी जो भज राम ही, हेम समेत गाव गुण गावई, प्रेम समेत राम गुण गावई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संसार के सारे भरोसों को छोड़ करके जो भगवान का नाम लेता है, यह कली काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कली काल में मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं सिवा भगवान के नाम के। वो वेद पुराण संत मत हूँ, वो सकल सुकृत फल राम स्नेहु। सारे वेदों पुराणों का, संतों का, समतों का मत एक ही है कि वो ही महान धर्म है जिससे भगवान के चरणों में प्रीत हो जाए। और भैया मिलेंगे लोग पूछेंगे, परिवार तेरा कितना है, वो मिलेंगे लोग पूछेंगे, व्यवहार तेरा कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे, व्यापार तेरा कितना है, मगर कोई यह नहीं पूछता हमसे, बता दे प्रभु से प्रेम कितना है। तो भाव के साथ सभी लोग बोलें, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने।
सब कुछ तू ही है, जो भी है सब कुछ तू ही है, जो भी है सब कुछ तू ही है, जो भी है सब कुछ तू ही है। तेरा मुझको सहारा तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। हे यदुनंदन चरणों में रखना, हे यदुनंदन शरण में रखना, हे यदुनंदन चरणों में रखना, हे यदुनंदन शरण में रखना, दया की दृष्टि बनाए 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 रखना। घोड़े में आया जग सारा तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तुम ही मेरे मातो पिता हो, तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे मातो पिता हो, तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा 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 हो। नहीं हो पालन हारा जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। हर पल मेरा साथ निभाना, हर पल मेरा साथ निभाना, दया की दृष्टि बनाए रखना, दया की दृष्टि बनाए रखना, दया की दृष्टि बनाए रखना, दया की दृष्टि बनाए रखना। गिरते हुए को उठाना, हे हो गिरते हुए को उठाना जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाए। जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाए।
के पावन चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज के इस कथाक्रम को आगे की ओर ले चलें। व्यास जी भगवान कहते हैं कि ये तावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परापुंसाम वन्ते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ क्या है? योग का लाभ क्या है? श्रवण का लाभ क्या है? धर्म के प्रति निष्ठा क्या है? सबका फल है जन्म लाभा परापुंसा मनते नारायण स्मृति। परमात्मा की स्मृति ही सभी का सार है। भगवान की स्मृति ही सारे वेदों पुराणों का सार है कि होय विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। वो सखा परम परमारथ एहू वो मन क्रम वचन राम पद नेहू। जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना सब कर्मा। जितने भी ये है तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। वेद है, पुराण है, शास्त्र है, तपस्या है, योग है, धारणा है, जो भी है, जितने भी मार्ग हैं उन मार्गों का लाभ एक ही है कि भगवान के प्रति प्रेम हो जाना, भगवान से स्नेह हो जाना। और भैया ब्रह्मन् से सर्वतीर्थेषु स्नात्वा पुनः। सारे तीर्थों में आप बार बार स्नान कराओ, लेकिन निर्मलम निर्मलम न मनो यावत तावत सर्व निरर्थकम। आप कितने तीर्थों में जा रहे हो ये महत्व नहीं रखता, आप कितनी यात्रा कर रहे हो ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता कि आपका मन कितना पवित्र हुआ, आपका मन कितना पवित्र हुआ। एक बार पांडवों ने भगवान कन्हैया से कहा, बोले बाबा कन्हैया हम तीर्थों की यात्रा को जाना चाहते हैं। कृष्ण भगवान बोले अच्छी बात, तीर्थ जाना चाहिए। बोले हमारी इच्छा ये कि आप भी हमारे साथ चलो। भगवान बोले हम क्या करेंगे, आप जाओ घूमाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, आप भी हमारे साथ चलिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं हम नहीं, आप भी घुमाओ। बोले नहीं नहीं आप भी चलिए। तो भगवान ने क्या किया, एक कड़वी तूमा रखी थी भगवान के पास, कड़वी तूमा। भगवान ने वह तूमा दे दी, बोले इसे ले जाओ और चले जाओ। अब कड़वी तूमा को लेकर के पांडव गए, बोले हर जगह इस तूमा को स्नान करा के लेके आना है तुम्हें। अब हर तीर्थ में जाएं, उस तूमा को स्नान कराएं। सारे तीर्थों में स्नान कराने के बाद आ गए, आकर के भगवान से बोले लो प्रभु आपकी ये तूमा। भगवान बोले ये सारे तीर्थ करे आई। बोले हाँ महाराज पूरे तीर्थ करे आई, कोई भी तीर्थ बाकी नहीं है, सब करे आई। बोले अच्छा। भगवान ने तूमा को फेंक दिया, फूट गई। और जैसी फूटी उसकी एक खपड़ी उठाई और भगवान ने मुंह में रखा। अर्जुन बोला क्या कर रहे हो? भगवान बोले मैं ये देख रहा हूँ ये पूरे तीर्थ करने के बाद इस तूमा की कड़वाहट गई कि नहीं गई। इस तूमी के अंदर जो कड़वाहट थी वो मिट्टी की नहीं, मिट्टी की अभी भी वैसी की वैसी है। उसी प्रकार ये महत्व नहीं है कि हम कितने तीर्थ करते हैं, ये महत्व नहीं है कि हम कितना दान करते हैं, ये महत्व नहीं है कि हम कितना पुण्य करते हैं। महत्व ये है कि हमारा अंतःकरण कितना सुधरा है, हमारे मनीराम कितने सुधरे हैं। और जब तक मन नहीं सुधरेगा तब तक संसार के सारे साधन कोई मतलब के नहीं है। पहले मन सुधर जाए और मन को सुधारना ही पहली भक्ति है। और भैया और भगवान की भक्ति यही है कि
कि आप कितने ही भजन करो, कितनी पूजा करो, लेकिन परिणाम क्या है? आखिरी में भगवान का नाम निकल जाए। आखिरी में एक संत ने एक तोता को बहुत पढ़ाया, राम 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 राम। अब दिन रात तोता राम 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 करे। एक दिन बिल्ली मौसी की ताक में थी कि एक बार तोता बाहर निकल आए, फिर मैं देख लूं। और तोता बाहर निकल गया, बिल्ली ने पकड़ लिया। और जो पकड़ा, दिन भर राम राम कहने वाला तोता टेंटे टेंटे करने लगा। साधु बहुत रोया। लोग बोले आप क्यों रो रहे, हम दूसरा तोता पाल लेंगे। बोले इसलिए नहीं रो रहा मैं कि तोता मर गया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि पूरी जिंदगी मैंने इसे राम राम सिखाया, लेकिन मरा तो अपनी टेटें करता रहा। उसी प्रकार पूरी जिंदगी कितना भजन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। आखिरी में भगवान का नाम निकल जाए तब जिंदगी सुधरेगी। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि मेरे गोविंद ओ मेरी छोड़ो न मैया। अगर हम किसी कारणवशात हे गोविंद आपको भूल भी जाएं तो आप हमारी बाह को पकड़ लेना। ओ मेरी छोड़ो न मैया, ए मेरे कन्हैया, 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 मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया, मेरी छोड़ो न मैया, राधा के सैया, मेरी छोड़ो न मैया, राधा के सैया, मेरी छोड़ो न मैया। नाम कीनी संत जन सेवा, 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 संत जन सेवा, हरि जन सेवा, जन सेवा, हरि जन सेवा, नाम दीने दान रुपैया, हम दीने दान रुपैया, बोली छोड़ो न मैया, राधा के सैया, बोली छोड़ो ना भैया, राधा के सैया, बोली छोड़ो ना भैया। मैं मानू सब अब गुण मोरे, 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 अब गुण मोरे हरि, अब गुण मोरे, अब गुण हरि, अब गुण मोरे, तुम्हें से ना तो छुपत नहीं आ, छुपत नहीं हा, मेरी छोड़ो ना मैया, राधा के सैया, छोड़ो ना भैया, राधा के सैया, छोड़ो ना मैया, राधा के सैया, छोड़ो ना भैया, राधा के सैया, राधा के सैया, मेरे कन्हैया, सैया,
प्रार्थना करो कि हे परमात्मा आप हमारा हाथ पकड़े रहें, क्योंकि भैया सरपंच तथा पटवारी बनो, चाहे जोगी जति मठ धारी बनो, क्रय विक्रय के व्यापारी बनो, नर नांगर या बनचारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले मानवता के पुजारी बनो। मानवता हमारे अंदर आना चाहिए। कल की कथा में आपने श्रवण किया, भगवान का रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ, रुक्मणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ, और रुक्मणी जी के साथ भगवान का विवाह होता है। उसके बाद माता रुक्मणी जी के गर्भ से साक्षात कामदेव का जन्म होता है, साक्षात कामदेव का जन्म होता है, प्रद्युम्न का जन्म होता है, जो कि भगवान शिव ने जब शंकर जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव आया और कामदेव को जला करके राख कर दिया भगवान शिव ने, तब रति रोती हुई भगवान से कहती, प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया, अब मेरा पति मुझे कहाँ मिलेगा। तब शंकर जी कहते हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिमारा, कृष्ण तने कि कृष्ण तने होई है पति तोरा, ओ वचन अन्यथा होई न मोरा। मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, जाओ भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा। आज रति के दिए वरदान के अनुसार भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र के रूप में कामदेव ने जन्म लिया। उस सम्रासुर ने उसका हरण कर लिया, सम्रासुर ने हरण किया, बाद में सम्रासुर का वध हुआ। अब दूसरा विवाह भगवान का होता है जाम्बती जी के साथ। अब उतना समय तो है नहीं कि पूरी कथाएं सुना पाए। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती जी के साथ हुआ है, और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ है। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ है। पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ हुआ है। सातवां विवाह भगवान का, छठवां विवाह भगवान का नांगजीती के साथ हुआ है। सातवां विवाह सत्या के साथ हुआ है लक्ष्मणा, और आठवां विवाह भगवान का हुआ है लक्ष्मणा भद्रा के साथ। इस प्रकार भगवान की ये 8 पत्नियां हैं, जो मुख्य 8 पत्नियां भगवान की। और भौमासुर की यहाँ 16,100 राजकुमारियां कैद थीं, 16,100, जिन्हें जाकर के भगवान ने उसके बंधन से मुक्त किया और उनसे पूछा तुम्हारी इच्छा क्या है। उन सभी ने कहा कि अब हम मरना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले संसार में हमें वर्ण कौन करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम तुम्हें वर्ण कर लेते हैं, और भगवान हरि ने उन्हें वर्ण किया। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की कितनी शादियां हो गई? 16,108। और हर रानी के यहाँ 10-10 पुत्र हुए। तो जब 10-10 पुत्र हुए तो 1,61,080 पुत्र भगवान कृष्ण के थे। कितने थे? 1,61,080 पुत्र भगवान कृष्ण के थे। बड़ी संतति भगवान की हुई।
धीरे धीरे भगवान लीलाएं कर रहे हैं। हुआ क्या, एक बार परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, बोले प्रभु मैंने सुना है भगवान के मित्र सुदामा जी थे। बोले हाँ थे। बोले महाराज सुदामा जी भगवान के मित्र थे, हमें उनका चरित्र सुनाइए आप, ये कौन थे? वो मैंने सुना बड़े गरीब थे। बोले अग्नि भील सो तो जाता सुदामा नाम ब्राह्मणा सुशीला नाम वही पत्नी पतिव्रत धर्म परायण। अग्निभील इनके पिता का नाम था और मालावती इनकी माता का नाम था, सुशीला इनकी पत्नी का नाम था। सुदामा जी बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। सुदामा जी के लिए भागवत में कहीं दरिद्री नहीं लिखा। दरिद्री कौन होता है? दरिद्री कहते किसको है कि कोबा दरिद्रो विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा की भूख ना भागे वो संसार का सबसे बड़ा दरिद्री है। जिसकी तृष्णा की भूख ना भगे वो संसार का सबसे बड़ा दरिद्री है। सुदामा के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्णस्य सीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। जो विरक्त है, विरक्त का अर्थ ये नहीं होता कि शादी ना कराएं। विरक्त का अर्थ ये नहीं होता कि शादी ना कराएं। विरक्त का अर्थ क्या होता है? जो कहीं भी किसी स्थिति में किसी भी रागों से अनुरक्त ना हो वो विरक्त है। किसी भी प्रकार के रागों में जिसकी अनुरक्ति ना हो वो विरक्त है। तो इन्हें विरक्त कहा गया है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि भैया इंद्रियां जो है ना, इनकी चलाए मानता पर विजय प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज सुदामा ने अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली। घर में खाने को नहीं है, एक दाना नहीं है, भूखों रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रसन्नात्मा, प्रसन्न है, प्रसन्न है, दुखी नहीं है। ये दुख नहीं है कि मेरे घर में खाने को नहीं है। और फिर जितेंद्रिय, जितेंद्रिय क्यों है? क्योंकि अपनी इंद्रियों पर इतनी विजय प्राप्त कर रखा है कि कोई ऐसे मार्ग नहीं अपना रहे कि आज मुझे खाने को मेरे घर में नहीं है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, तो मैं कोई गलत काम करूं, गलत मार्ग से पैसा कमाऊं, वो भी नहीं कमा रहे। जितेंद्रिय है। जो भगवान दे रहा है, 7 घर भिक्षा मांगते हैं, जितना मिल गया उतने में संतुष्टि है। और वास्तव में भैया भगवान जिस हिसाब से हमें रखे उसी हिसाब से हमें रहना चाहिए। परमात्मा की मर्जी के अनुसार ही हमें रहना चाहिए। वो अगर हमें सुख में रख रहा है तो सुख में, दुख में रख रहा है दुख में। अपनी तरफ से कलाकारी मत करो, जैसे उसे रखना है कि जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। आने अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। आने अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए।
चाहते आराम तो रोज ही सुबह शाम, 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 सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सुदामा जी के जीवन में ये सब कुछ है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मन, 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 सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना 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 चाहिए, मान अपमान सबों से ना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए। जिस स्थिति में भगवान रखे रहो। सुदामा जी 7 घर मांगने जाते, कुछ मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है, घर आ जाते हैं। एक दिन तो धीरे धीरे 8-10 दिन व्यतीत हो गए। सुदामा जी के घर में चूल्हे में आग नहीं डली, जाले लग गए। पत्नी दुखित है, भगवान से लक्ष्मी मैया कहती, प्रभु सुदामा जी तो आपके मित्र हैं, आपके मित्र होने के बाद भी आप उनके दुख को दूर क्यों नहीं कर रहे? भगवान कहते हैं, देवी जो रक्षा अपेक्षा जो मुझसे अपेक्षा नहीं रखता ना, वो एक बार मुझसे कहे तो भगवान कहते हैं, सकृन्देव प्रपन्नायो तवास्मीति चया याचते। एक बार कोई मुझसे तो कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर उपासते, तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो एक बार मुझसे कह दे भगवान मैं आपका हूं, भगवान कहते मैं उसके योगक्षेम का ध्यान रखता हूं। देवी सुदामा ने कभी भी मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि भगवान मेरी गरीबी से मेरी रक्षा करो, मुझे कुछ दो। आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। जब मुझसे वो कोई अपेक्षा ही नहीं किया तो मैं कैसे उसकी मदद कर दूं? भगवान ने कहा एक विधान बनाता हूं। नारद को भेज दिया, साधु बनाकर नारद गए।
नारद जी ने जाकर के सुदामा जी के दरबार पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। जो भिक्षाम देही आवाज लगाई, उसी समय सुशीला बाहर निकल के आई। बोले महात्मा, मैं आपको कुछ भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? सुशीला ने कहा, हमारे घर में सूदक है। नारद जी बोले, देवी कौन सी सूदक है, जनना की मरना? सुशीला मैया बोली, जनना। क्या हुआ है? बोले महाराज, हमारे यहाँ बेटी हुई है। क्या नाम है? बोले उसका नाम है दरिद्रा। वो जिस दिन से जन्म लिया है महाराज, सूदक जाने का नाम ही नहीं लेती। नारद जी बोले, मैं तो आपको पहचान रहा हूं, क्या शायद आप सुदामा की पत्नी हो? जी महाराज, मैं ही सुदामा की पत्नी हूं। अरे आपके तो पति के भगवान मित्र हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, द्वारकाधीश कृष्ण आपके पति के मित्र हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो पूछकर देख लेना। सुशीला ने आकर के अपने पति के पैर दाबते दाबते धीरे से पूछा, बोले नाथ, हाथ जोड़ विनती करे, कहे बचपन में क्या आपके मित्र रहे घनश्याम। हे स्वामी, क्या बचपन में आपके कृष्ण मित्र थे? अब सुदामा को होश आया, प्रसन्न हो गया। अरे बाबरी, तूने बड़ी अच्छी बात बताई। वो मेरा लंगोटिया यार था, उसकी मेरी ऐसी बनती थी, बहुत अच्छा मित्र था मेरा वो। लेकिन तू आज याद क्यों दिला रही है? क्या तू ये चाहती है कि मैं अपने बुरे समय में मित्र के पास चला जाऊं? तो एक बात का ध्यान रखना देवी, गुजर गरीबी में करो प्रियतमा तुम्हें समझाऊं, और बूढ़ेपन में मित्र से मैं नहीं मांगने जाऊं। मांगने नहीं जाऊंगा मैं। और देवी, वास्तव में भैया, आदमी का अगर अच्छा समय चल रहा हो, हाथ में उसके टाइटन की घड़ी हो ना, उसके साथ 50 लोग खड़े हो जाते। अगर व्यक्ति की संकट की घड़ी चल रही हो तो कोई उसके साथ नहीं होता, कोई उसका मित्र नहीं होता, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता। वो बल्कि वो अपने बड़े बड़े रिश्तेदारों की तरफ बड़ी करुण दृष्टि से देखता है, लेकिन बड़े रिश्तेदार कहते हैं वो हमारा कोई नहीं है। लेकिन धन्य रे सुदामा, जिसका कृष्ण जैसा मित्र अगर हमारा थोड़ा सा कोई बड़ा आदमी रिश्तेदार हो ना, तो हम अकड़ के चलते हैं, वो मेरा रिश्तेदार, वो मेरा रिश्तेदार। लेकिन धन्य रे सुदामा, भगवान कृष्ण से जिसकी मित्रता, उसने इतनी बड़ी बात भी अपनी पत्नी को नहीं बताई कि वो मेरे मित्र है। ये बात भी अपनी पत्नी को नहीं बताई। सुदामा कहते हैं, देवी जो दिया है भगवान ने उसे स्वीकार करो। मैं मित्र से मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान के द्वार में, गुरु के द्वार में, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। और देवी, तू जानती हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। सुशीला ने कहा, नाथ अगर आप कहो तो कुछ लाकर के मैं दे देती हूँ। 4 घर से सुशीला चावल मांग कर लाई। किसी के मोटे थे, किसी के टूटे थे, किसी के छोटे थे, किसी के लंबे थे। या चित्वा चतरो मुष्टिन विप्रान पृथक तांदुला। सुखदेव जी कहते हैं, पृथक पृथक
चावलों को ला करके, अब उन चावलों को बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं है, तो चेल खंडे तानवध्वा, एक कपड़े के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर कपड़ा रख करके पोटली बांध करके अपने पति के हाथ को में दे दी, लो नाथ अब आप चले जाओ। और एक काम करना, अगर कन्हैया पूछे कि भाभी ने कुछ कहा है, तुम कह देना कन्हैया कि एक मास दो पाख में एकादशी तो हो, मेरे घर गोपाल जो और नित्य एकादशी हो। मानो सुशीला ने ये कह दिया कन्हैया लोग कब भोजन नहीं करते जब एकादशी का दिन होता है, वो महीने में 2 बार पड़ती है, लेकिन मेरे घर तो 12 महीनों एकादशी बनी रहती, कभी द्वादशी नहीं आती। सुदामा जी ने कहा अगर मुझे याद रही तो मैं कह दूंगा। और सुदामा जी चल पड़े, धीरे धीरे सुदामा जी चले जा रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी के पैर में एक कांटा चुभ गया, जो सुदामा जी के पैर में कांटा चुभा वो भगवान के पैर में चुभ गया। रानी भगवान के चरण दाब रही थी, जो कांटा यहाँ पे के पग में लग जाए, ओ वही कांटा सिजियन ऊपर श्री कृष्ण के पैर लखा। रही रानी चाप चरण है, लक कांटे चुभे पगन है। रही रानी चाप चरण है, लक कांटे चुभे पगन है। सत्यभामा वचन सुनाए, फूलन की सजियन पर भगवान कांटे कहाँ से आए। रही रानी चाप चरण है, नख कांटे चुभे पगन है। सुन सत्यभामा महारानी, जाती है दुखद कहानी। सुन सत्यभामा महारानी, जाती है दुखद कहानी। भगवान नीर बहाए, फूलन की सजियन पर भगवान कांटे कहाँ से आए। रही रानी चाप चरण है, नख कांटे चुभे पगन है। भामा वचन सुनाए, फूलन की सजियन पर भगवान कांटे कहाँ से आए। रही रानी चाप चरण है, नख कांटे चुभे पगन है। आज धीरे धीरे सुदामा चले जा रहे हैं, धीरे धीरे सुदामा चले जा रहे हैं। और जैसे सुदामा द्वारका में पहुंचे, हर आदमी के मुख पर एक ही आवाज, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने कहा भैया ये कौन सा नगर है? ब्राह्मण इसे द्वारका नगरी कहते हैं। क्या यहीं का राजा कृष्ण है? एक द्वारकावासी ने मुंह पर हाथ रख दिया, बोले ब्राह्मण ऐसे नहीं कहते। प्रातः स्मरणीय राजाधिराज महाराज भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उनको कहा जाता है।
सुदामा बोले तुम लेते होगे ऐसा नाम? अरे मेरा तो मित्र है, मेरा तो यार है, मैं उसका ऐसे नाम नहीं लेता। कहाँ मिलेगा? बोले ये सारे महल उन्हीं के, आप कहीं के भी महल में चले जाइए। सुदामा जी गए, और जैसी सुदामा जी गए, दरबान खड़ा हुआ था, दरबान से कहा दरबान जाकर के कन्हैया से कह दो क्योंकि उनसे मिलने के लिए उनका मित्र सुदामा आया है। भगवान भी भोजन करके आराम करने जा रहे थे, और जैसे ही दरबान पर नजर पड़ी, अरे दरबान क्या बात है? बोले महाराज शीशो पगाना जगा तने पे प्रभु जाने को आए हंसे के ही रामा। धोती पटी सी लटी दो पेटियार पाए हो पायन हो नहीं सामा। बारे काढ़ो दो जे दुर्बल देख रहो चकी धावस आवी रामा। पूछत दीन दयाल ओ धामो अपन नामो बताए सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामा अपने नाम बताए सुदामा। द्वारपाल मोकोते जब सुदामा राजपाट सब छोड़ के भाग चले घनश्याम। भाग चले सुखदेव जी कहते सुदामा से मिलने के लिए कन्हैया ने दौड़ लगा दी। सुदामा ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं ये ज्यादा बड़ा राजा हो गया हो, मैं गरीब हूँ, मुझसे मिलने में उसे दुख तो नहीं होगा। सुदामा जी लौट पड़े। जैसे सुदामा लौटे, पीछे से कन्हैया ने आवाज लगाई, मित्र सुदामा, सुदामा। जब सुदामा सुदामा आवाज सुनी, सुखदेव जी कहते हैं यहाँ ये नहीं कहा जा सकता किसने किसको पाया, और दौड़ करके रोते बिलखते गोविंद ने अपने अंक में सुदामा को भर लिया। बिलख बिलख कर गोविंद रो रहे हैं, और ला करके सुदामा को अपनी सिंहासन पर बिठाला कि कैसे बिहाल बिमायन ते पाग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय सखा दुख पायो महा तुम आए तेन किते दिन खोए। ओ देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को नहात छुओ नैनन से जल सो पग धोए। आज भगवान बिलख करके रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? एक संत ने बताया, जब भगवान गुरुकुल में पढ़ते थे ना, गुरुकुल में पढ़ते थे, तो एक बार दुर्वासा ऋषि गए। उसी दिन कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जा रहे थे। दुर्वासा ने कहा मैया कुछ भिक्षा मिलेगी? गुरु पत्नी ने सोचा थोड़े से चना है, अगर मैंने तो बाबा को दे दिए, कृष्ण सुदामा को क्या दूंगी? मना कर दिया, कुछ भी नहीं है। वो चना की पोटली कन्हैया को दे दी गुरु माता ने। दुर्वासा ने जान लिया, कहा माँ
तूने मुझसे झूठ बोला है, जा ये चना को ये खाएंगे तो ये दरिद्री हो जाएंगे। ये बात सुदामा ने सुन ली। सुदामा ने कन्हैया से कहा, ये चना मुझे दो, मैं इन्हें रखूंगा। और जंगल में सुदामा ने सोचा, अगर मैं गरीब हो गया कोई बात नहीं, जात का ब्राह्मण हूं, भीख मांग करके काम चला लूंगा, लेकिन मेरा मित्र कहीं गरीब हो गया तो उसका काम कैसे चलेगा, मेरा मित्र गरीब ना हो। इसलिए सुदामा ने वो चना स्वयं खा लिए। आज कृष्ण को वही याद आती है कि ये दरिद्रता तो मित्र हम दोनों की थी, लेकिन तुमने मेरी दरिद्रता को बांट लिया मेरे मित्र, और आज तक मेरे पास मांगने भी नहीं आए। तो देख कि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। आज गोविंद रो रहे हैं। और सुदामा से वार्तालाप हुई, फिर बातचीत की। बोले भैया भाभी ने कुछ भेजा है क्या? अरे तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। सुदामा सोचने लगे, 4 मुट्ठी चावल में क्या दूंगा इसे, इतनी बड़े बड़े राजघरानों की इसकी रानियां हैं, वो यही कहेंगी तुम्हारा मित्र आया था 4 मुट्ठी चावल लाया तो छुपा लिया। अरे लाला तेरी भाभी ने तो एक ही बात कही है केवल कि 1 मास 2 पाकों में एकादशी 2 हो, ओ मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। कन्हैया ने कहा भाभी कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, ओ भावी तेरे द्वार पर अब नित्य द्वादशी हो। कन्हैया ने कहा भैया कुछ तो भाभी ने दिया होगा, कुछ नहीं। और एकदम से भगवान झूम पड़े तो छीना झपटी में जैसी वह पोटली फटी तो भगवान ऐसे उस चावल को उठा उठा के खाने लगे जैसे कोई रंग धन के ऊपर टूट पड़े। 1 मुट्ठी चबाते 1 लोक दे दीनो, दूजी मुट्ठी में द्वितीय लोक मन मोरे हैं, वो तीजी मुट्ठी मुख मेलत हाथ रानी गए हो, वो 3 लोक देते नाते आप रह जाते कोरे हैं। भगवान ने कहा कि बिंदु मुस्काए बोले काना लजाए, अजी हम तो आज संकोच में ही भोरे हैं। मेरी प्रिय रानी सत्यभामा सुनो, सुदामा की 3 मुट्ठी चावल में 3 लोक थोड़े हैं। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से सुदामा को कुछ नहीं दिया। दूसरे दिन सुदामा को विदा कर दिया। सुदामा रास्ते भर में यही कहते आ रहे, रानी को बड़ी लगी थी ब्राह्मणी को, चले जाओ कुछ दे देगा। अरे उसने ब्राह्मण समझकर भी 1 रुपया नहीं दिया। भगवान का देना ऐसे ही होता है, वो जताते नहीं है। ये दुनिया एक बार देती 1000 बार जता देती है, लेकिन गोविंद 1000 बार देता लेकिन एक बार भी नहीं जताता। आज सुदामा को इतना दे दिया, जैसी द्वारकापुरी थी वैसी सुदामापुरी बन गई। और आज सुदामा जी जैसी अपने नगर में आए, वैभव को देखा घबरा गए, ये किसके नगर है? बोले सुदामा जी के। कहाँ गए हैं? द्वारका। बोले तुम्हारी रानी का नाम सुशीला। बोले जरा बुलाना। सुशीला को देख करके सुदामा जी कहते हैं, सुशीला ये क्या है? बोले ये सब गोविंद ने दिया है। अब तो बिलक करके रो पड़े, गोविंद मुझे तूने प्रत्यक्ष में 1 रुपये भी नहीं दिया, इतना वैभव नहीं मांगा था रे। अगर देना है गोविंद तो तेरी कृपा बनाई रखना हमारे ऊपर, बस तेरी कृपा की दृष्टि हम पर बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे वो सुदामा जिन्होंने भगवान के वैभव को भी स्वीकार नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे संतोषी वो ब्राह्मण थे। इसके आगे
एक दिन देवकी मैया ने कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया तू भगवान है, मेरे वो बिछड़े हुए 6 पुत्र मुझे ला करके मिला दे। कन्हैया ने 6 पुत्र ला करके माँ को मिलाए। उसके आगे सुभद्रा हरण की और नवयोग स्वरों का संवाद, विभूति योग आदि, वेद स्तुति आदि कथा आती है। और अंत में भगवान सुखदेव जी परीक्षित से पूछते हैं, और तुम क्या सुनना चाहते हो? कली काल में भगवान के नाम की महिमा सुनाई। बोले अरे परीक्षित तू क्या सुनना चाहता है? आकांक्षा रहित अगर जो व्यक्ति हो जाएगा नहीं वो मरेगा, उसे कहते हैं मोक्ष। और आकांक्षाओं के रहते हुए जो मरे उसे कहते हैं मृत्यु। तू क्या सुनना चाहता है? और सुनते ही परीक्षित ने कहा, बोले महाराज सिद्धोस्म अनुगृहीतोस्म भवता करुणात्मना, हे प्रभु मैं सिद्ध हुआ, अनुगृहित हुआ। और सुखदेव जी का पूजन करके यहाँ से सुखदेव जी का जाना होता है। और वहां से तक्षक नाग आया, एक फूल में बैठ करके राजा को डस लेता है। राजा का शरीर भस्मीभूत हो गया और उनकी दिव्य आत्मा विमान में बैठ करके भगवान के दिव्य लोक को चली गई। बोलो भागवत भगवान की। सूत जी सौनकों से कहते हैं भागवत का आखिरी श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरिम पदम। यही रामायण कहती है, अगर जीवन में मुक्ति पाना चाहते हो भैया तो राम ही सुमरिए गाइए राम। आखिरी श्लोक यही कहता है, बिना भगवान के नाम के सदगति नहीं होना। रामायण में भी तुलसीदास जी यही बात कहते हैं। ओ भैया कलिकाल में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। भगवान का नाम सच्चे मन से जिसने स्मरण कर लिया, श्रवण सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठ यथा कृष्णा श्रवणात् यस्य लभ्यते। भगवान की भागवत कथा सुनने का परम लाभ यही है। भगवान की कथा को सुन करके भगवान के चरणों में अपनी मन को लगा लो। इस प्रकार परीक्षित का मोक्ष हुआ। हम भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करते हैं, जिस जीव के लिए इस भागवत का ये अनुष्ठान था उस जीव की भगवान सदगति करे। इस भागवत का इस अनुष्ठान का संपूर्ण फल उस जीव को प्राप्त हो। और भैया उस जीव की सदगति के लिए जो भागवत कथा ये कराई गई, श्रीमद् भागवतम प्राण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंस ममलम ज्ञानम परम गीयते। जो पुराणों में तिलक है ऐसी परम भागवत जिसे श्रवण करने मात्र से जीव की सदगति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा सा जख्म नासूर कर देता है, यह वक्त सबको मजबूर कर देता है। कौन अपनों से दूर होना चाहता है, लेकिन समय सबको दूर कर देता है। माँ भगवती नर्मदा मैया की कृपा से, गोपाल के आशीर्वाद से 7 दिन में अपनी टूटी फूटी वाणी से जो कुछ बना आपको भगवान के पावन चरित्रों को सुनाया। अब आपसे एक ही निवेदन है कि भगवान के नाम को भाव के साथ, भक्ति के साथ गाना। और भैया हमेशा अगर जीवन का उद्धार चाहते हो तो केवल भगवान के चरणों से जुड़ जाना, यही भागवत का सार है। छोटा सा जख्म नासूर कर देता है, ये वक्त सबको मजबूर कर देता है। कौन अपनों से दूर जाना चाहता है, लेकिन समय सबको दूर कर देता है। हो गई विदा की बेरा अब तो, हो गई विदा की बेरा, हो गई विदा की बेरा अब तो, हो गई विदा की बेरा। हे राम हो गई विदा
की मेरा अब तो हो गई विदा की मेरा हाय राम हो गई विदा की मेरा अब तो हो गई विदा की मेरा। सात दिनन तक आनंद बरसो आनंद बरसो सात दिनन तक आनंद बरसो आनंद बरसो। सुने हो सुने हो गए मेरा अब तो हो गई विदा की मेरा हाय राम सुने हो गए तेरा अब तो हो गई विदा की मेरा। आज की मैंने अंत कहाँ कटी है अंत कहाँ कटी है आज की रहने अंत कहाँ कटे हैं अंत कहाँ कटे हैं। हुई है कल फिर सवेरा अब तो हो गई विदा की मेरा हाय राम हो गई विदा की मेरा अब तो हो गई विदा की मेरा। सारे बाकर वाले परिवार को इस व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हुए इस परिवार के लिए समस्त श्रोताओं के लिए इस नगर बस्ती के लिए समस्त ग्रामवासियों के लिए व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हुए माँ भगवती नर्मदा मैया की भगवान श्री गोपाल की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे इस परिवार पर बनी रहे इसी प्रकार भगवान आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करे आपके जीवन में आनंद की वर्षा होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम एक बार पावन भगवान का नाम लो वो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा 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 लेते जाना रे जय 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 श्याम जय 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 श्याम जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रुक मत जाना 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 नाम हरि का थोड़ा 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 रे थोड़ा थोड़ा रे थोड़ा थोड़ा रे थोड़ा थोड़ा रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा
कली का कल प्रात को जान खिली न खिली, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया चल की सुती शीतल मंद समीर सुबह को मिली न मिली, समीर सुबह को मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता कन निम्र है चोट झिली न झिली, कन निम्र है चोट झिली न झिली, अजिले हरिनाम भजिले हरिनाम हरि रसना कहूँ अंत समय में हिली न हिली, बहुवंत समय में हिली न हिली, लेते जाना रुक मत जाना, लेते जाना रुक मत जाना, भरी का थोड़ा 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 रे थोड़ा थोड़ा रे थोड़ा थोड़ा रे, थोड़ा थोड़ा रे, ले जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधिका महारानी की भागवत भगवान की वास्ती नागर की हर सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणकेशा गोविंदाय नमः, हस्तवृक्षाल्यमार्ज नमः। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वाभस्तांगतो विवाया स्मृतपण्डैकाक्षं सभायः भ्यन्तरः सुस्पण्डैकाक्षपनात्मा। ओम दीपो ज्योतिर्ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हृदमे पापं शान्तिं दीपं नमस्तुते। दीप देवताभ्यो नमः, सर्वोपचारार्थ गंधादि संपूज्यो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षोः सूर्यो यजायत श्रोता जायत प्राणसमुखादग्निरजायत यतगुं हविः प्रजननं मे अशश्रीरगुं सर्वगणगुं स्वदय आत्मशनि प्रजशनि वसतनि लोकसन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेत अस्मान् सुधतो। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, गगन संग अंग क्रांति वाली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लगन में ठाड़े वनमाली, लगन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर को अलग कास्तूरी तिलक चंद्र की झलक लल
रजत छवि श्यामा प्यारे की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती गोविंद बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट विलसे कनक में मोर मुकुट विलसे देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन को सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मोर चंग मधुर मेरे दंग वालनी संग अतुल रति गोप कुमारे की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की यहाँ ते प्रगट हुई गंगा वहाते प्रकट भई गंगा सकल मलहारणी श्री गंगा सकल मलहारण श्री गंगा सुमरिते होए मोह भंगा सुमन से होए मोह भंगा बसी से बसी जटा के भी हरे अग की चरण छवि सी बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल कटरेनो चमकती उज्ज्वल कट रेणु बाज रही वृंदावन बहनो बाज रही वृंदावन बैणु चहूँ दिस गोप ग्वाल धेनो सहो दिस गोप ग्वाल धैनु असत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद तेरे सुन दीन पुकारिन की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम कारकारम तुल्येहारम रामचंद्रम विद्यानंदे भवं भवानी चैतं नमामि हरिमाल चकुल पाय पाय कपाल माल सिंहे कराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो विद्या तुम्हें हो सर्वं मम देव देव तुम्हें सर्वं मम देव देव हरि राम हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं
राम नारायण जानकी वर। एक बार सभी भक्तगण हाथ उठाकर कहे ठाकुर जी आपके चरणों में स्थान देना। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए तारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए तारी। जिधर भी देखूं दिखे, जिधर भी देखूं दिखे युगल छवि शाम तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए तारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए तारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए तारी। उम्र कट जाए तारी। उम्र कट जाए तारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जलेल शीतले कर्णम पुष्पे देवाभिवन्द्रम माध्वाभिवन्द्रम मंत्र पुष्पांजलिः। ओम जतने न चतुर्मय चंद देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम अंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्री कृष्णाभ्यां मा चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखास्तानि खङ्गडः ते खागुंसहस्रयो जनेव धन्मानि तन्मसे। उल्कासे विश्वनाथ भगवान के जय हो। जगदम्बा मैया के जय हो। गणाध्यक्ष भगवान के जय हो। नर्मदे मात के जय हो। हर हर नर्मदे।